नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। पिछले महीने आसाम गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि आसाम में जो मुस्लिम मैरिज एक्ट है उसको रीअपील कर दिया जाएगा, यानी उसको वापस ले लिया जाएगा। तो समझते हैं इस वीडियो में कि आसाम गवर्नमेंट के द्वारा इसको क्यों वापस लिया गया है और इसके पीछे कारण क्या बताए गए हैं। साथ ही साथ हम ये भी समझते हैं कि इस मुस्लिम मैरिज एक्ट को हटा करके इस एक्ट को वापस लेकर के क्या आसाम की सरकार ये इशारा कर रही है कि आसाम में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड आ सकता है। तो समझते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो पिछले महीने ही 23 फरवरी 2024 को आसाम की स्टेट कैबिनेट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि आसाम में आसाम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1935 जो है उसको रिपील किया जाएगा, यानी उसको वापस लिया जाएगा। ये जो एक्ट है ये 89 ईयर्स ओल्ड है, जिसको आसाम की सरकार के द्वारा वापस लिया जा रहा है। इस एक्ट को लाया गया था 1935 में अंग्रेजों के द्वारा, जो कि आसाम में लागू था। यानी भारत की आजादी से पहले का ये कानून है जो आसाम में अभी तक चल रहा था। हालांकि इसको 2010 में संशोधित भी किया गया था। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पूरा एक्ट है क्या और ये किस तरीके से काम करता है। तो ये जो पूरा एक्ट है आसाम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1935, इसमें ये प्रावधान है कि आसाम की सरकार के द्वारा कुछ लोगों को लाइसेंस दिया जाएगा जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के होंगे, और जो आसाम सरकार के द्वारा जिन लोगों को लाइसेंस दिया जाएगा वो पब्लिक सर्वेंट की तरह ही माने जाएंगे। और इनका काम ये है कि ये पूरे आसाम में मुस्लिम मैरिज को रजिस्टर करेंगे। साथ ही साथ इसमें यदि कोई डाइवोर्स का केस आता है तो इनके द्वारा इसको सॉल्व किया जाएगा। और इस समय फिलहाल के समय में आसाम में लगभग 100 की संख्या में ऐसे काजी हैं जो आसाम की सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, और उनका काम ये है कि आसाम में जो भी मुस्लिम कम्युनिटी में मैरिज हो रहा है या डाइवोर्स हो रहा है उसको रजिस्टर करने का काम करते हैं। लेकिन आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि इस एक्ट की आड़ में आसाम में मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत बड़े स्केल पर बाल विवाह हो रहा है, यानी इस एक्ट की आड़ में चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये जो एक्ट है आसाम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1935, इसके मिसयूज को देखते हुए आसाम की सरकार के द्वारा एक कमेटी को गठित किया गया था, जिसको ये पता लगाना था कि आसाम में इस एक्ट को किस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है, इस एक्ट की वजह से आसाम में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो ये जो कमेटी बनाई गई थी इसके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था आसाम की सरकार के सामने, इसमें ये बात सामने आई थी कि आसाम में इस एक्ट को बड़े स्केल पर मिसयूज किया जा रहा है। आसाम की सरकार के द्वारा जो रजिस्टर्ड काजी हैं उनके द्वारा इस एक्ट का मिसयूज किया जा रहा था, क्योंकि इस एक्ट के तहत आसाम की सरकार ऐसे लोगों को लाइसेंस देती है कि वो आसाम सरकार की बिहाफ पे मुस्लिम कम्युनिटी में उनके मैरिज और डाइवोर्स को रजिस्टर करें, उसका एप्लीकेशन बनाएं। लेकिन ऑन ग्राउंड इसका सब कुछ विपरीत हो रहा था। ये जो आसाम सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड काजी थे ये इसका बड़े स्केल पर मिसयूज कर रहे थे। इस कमेटी के द्वारा ये आरोप लगाया गया, पहले तो ये काजी एक इनफॉर्मल सा एप्लीकेशन बनाते हैं मैरिज को रजिस्टर या डाइवोर्स एप्लीकेशन के लिए, यानी लीगल काम इसमें इनके द्वारा किया नहीं जाता है। इसके अलावा आसाम सरकार के द्वारा लाइसेंस प्राप्त काजियों के द्वारा बड़े स्केल पर बाल विवाह करवाया जा रहा था, यानी ऐसे लोगों की शादी करवाई जा रही थी जो 18 साल की एज को भी पूरा नहीं किए हैं। साथ ही साथ इन काजियों के द्वारा जो डाइवोर्स करवाया जा रहा था मुस्लिम कम्युनिटी में, इसमें भी बहुत बड़ी गड़बड़ियां पाई गई हैं। इन डाइवोर्स में महिलाओं की कोई सुनवाई होती नहीं थी, ना ही उन्हें किसी प्रकार की कोई भत्ता दिया जाता था। तो इस कमेटी के द्वारा ये कहा गया कि ये पूरा एक्ट एक आउटडेटेड एक्ट है, इसको बदला जाना चाहिए या इसमें कुछ संशोधन किया जाना चाहिए। तो इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही आसाम सरकार ने इस एक्ट को वापस लेने का ऐलान किया है। पहला कारण यह है कि आसाम सरकार के द्वारा आसाम में चाइल्ड मैरिज को लेकर के बड़े स्केल पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। आसाम सरकार के द्वारा एक गोल तय किया गया है कि आसाम में 2026 तक चाइल्ड मैरिज को पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दिया जाएगा। अब चूंकि ये जो एक्ट है इसकी वजह से आसाम में चाइल्ड मैरिज बढ़ रहा था, इसलिए आसाम सरकार ने इस एक्ट के ऊपर बड़ा निर्णय लिया है। इसके अलावा पिछले साल ही आसाम सरकार के द्वारा आसाम में चाइल्ड मैरिज को लेकर के बड़े स्केल पर क्रैकडाउन किया गया था। पूरे आसाम में बड़े स्केल पर छापेमारी की गई थी, जिसमें 4000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और इन सभी के ऊपर पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगा करके कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये लोग या तो चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा दे रहे थे या बाल विवाह में इनकी संलिप्तता थी। दूसरा कारण ये है कि ये जो आसाम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 है, इस कानून में कुछ ऐसे प्रावधान है जो चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा देते हैं। जैसे इस एक्ट में कुछ ऐसे कानून है जो आसाम के चीफ मिनिस्टर के द्वारा बताया गया है, यदि कोई नवविवाहित जोड़े जिनकी शादी हो रही है उनमें से कोई एक नाबालिग है या दोनों नाबालिग हैं, तो ऐसे केस में उनके बिहाफ पे उनके लॉफुल गार्जियन उनका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उनके मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो मतलब सीधा सीधा कानून में ही लिखा हुआ है कि नाबालिग लोगों की भी शादी हो सकती है,
उनका भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। बस उनके बिहाफ पे उनके गार्जियन के द्वारा मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जाना चाहिए। तो जब इस कानून में ही बाल विवाह का समर्थन है तो इसलिए भी इस एक्ट को वापस लिया जा रहा है, ऐसा कहा है आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने। इसके अलावा तीसरा कारण माना जा रहा है कि आसाम में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जा सकता है, और इसके संकेत आसाम की सरकार ने भी दिए हैं, क्योंकि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो चुका है और इसके बाद ही आसाम की सरकार के द्वारा भी ये स्टेटमेंट आया था कि आसाम में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जा सकता है। तो ये जो कार्रवाई आसाम की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। हालांकि आसाम सरकार के द्वारा इस एक्ट के ऊपर जो निर्णय लिया गया है, इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। कई लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आसाम सरकार को इस एक्ट को रीअपील नहीं करना चाहिए था, इस एक्ट को वापस नहीं लेना चाहिए था। आसाम सरकार को यदि लगा कि इस कानून में कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से बाल विवाह को बढ़ावा मिल रहा है, तो आसाम सरकार इस एक्ट को ही संशोधित कर सकती थी। लेकिन आसाम सरकार इस पूरे एक्ट को वापस ले रही है, जिसकी वजह से आम जनता के लिए परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि इस एक्ट के जरिए आसाम में मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ही आसानी से अपने मैरिज को रजिस्टर करवा सकती थी और बहुत ही आसानी से डाइवोर्स भी मिल जाता था। लेकिन अब जब आसाम सरकार के द्वारा इसको वापस ले लिया गया है, तो अब आसाम में मुस्लिम कम्युनिटी को अपने मैरिज को रजिस्टर करवाने में और डाइवोर्स लेने में समस्याएं आएंगी, क्योंकि आसाम सरकार के द्वारा ये कह दिया गया है कि इस एक्ट को वापस ले लेने के बाद आसाम की मुस्लिम कम्युनिटी में जो भी विवाह होगा, जो भी मैरिज होंगे, जो डाइवोर्स होंगे, वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किए जाएंगे। अब इस स्पेशल मैरिज एक्ट में जो नोडल ऑफिस होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का ऑफिस, यानी वहां पे लोगों को अब पूरे अपने डॉक्यूमेंट के साथ जाना होगा, वहां पे अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा, जिसमें टाइम भी लगेगा। तो क्रिटिसाइज इसलिए किया जा रहा है कि ये पूरा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, गरीब लोग, इलिटरेट लोग इस पूरे प्रोसेस को नहीं समझ पाएंगे, जिसकी वजह से आसाम में मुस्लिम मैरिज को लेकर के रजिस्ट्रेशन घटेगा। तो आसाम सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है इस एक्ट को रीअपील करने का, तो इस तरीके से इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन पॉलिटिकली इसको देखें तो आसाम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए जाने के रास्ते धीरे धीरे बन रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जहां पे 14% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जा चुका है। ये पूरा बिल अब राष्ट्रपति के पास पहुंच चुका है, उनके अनुमोदन के बाद ये एक्ट बन जाएगा और एक नोटिफिकेशन के द्वारा इसको पूरे उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। तो आसाम में भी ठीक इसी तरीके से प्लानिंग हो रही है कि आसाम में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार आसाम में लगभग 34% मुस्लिम पॉपुलेशन है और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आसाम के नागरिक नहीं हैं, यानी वो बांग्लादेश से आए हैं, इलीगल इमिग्रेंट के रूप में भारत में रह रहे हैं, आसाम में रह रहे हैं, और इस वजह से आसाम में डेमोग्राफी के चेंज होने के खतरे बढ़े हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में बड़े स्केल पर चाइल्ड मैरिज हो रहा है। इन सब चीजों को रोकने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आसाम में लाने की तैयारी है, ऐसा आसाम की सरकार का कहना है। तो ये थी पूरी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि किन वजहों से आसाम की सरकार के द्वारा आसाम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रीअपील किया जा रहा है, उसको वापस लिया जा रहा है। इसके पीछे जो कमेटी बनाई गई थी उसका इस पर क्या कहना है, इस एक्ट में क्या समस्याएं हैं और आसाम की सरकार के द्वारा इस एक्ट को वापस लेने के लिए क्या क्या कारण बताए गए हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया कि किन वजहों से आसाम की सरकार के द्वारा इस एक्ट को वापस लिए जाने की संभावना है। इनमें से एक प्रमुख वजह आसाम में यूनिफॉर्म सिविल कोड आने को लेकर भी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। क्या ये पूरा कानून जो आसाम की सरकार के द्वारा वापस लिया गया है आसाम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तरफ एक इशारा है? इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।